Hello students, open your textbook My English Book 7 at page 69. And here you can see the chapter 3.3 News Analysis. न्यूज़ सभी को पता है न्यूज़ का क्या मतलब होता है। न्यूज़ यानी कि ख़बरें, और एनालिसिस का मतलब होता है तज्ज़िया करना, यानी बहुत ही डीपली उसका मुआयना करना, मुताला करना। और न्यूज़ हमें पता है न्यूज़ किसे कहते हैं। न्यूज़ जो कि हमारे अतराफ़ में, हमारे सराउंडिंग में जो भी वाक़यात होते हैं जो कि अनबिलीवेबल होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ यूनिक से होते हैं, उसे हम न्यूज़ कहते हैं। वो जब पेपर पे छप कर आती है तो फिर वो न्यूज़ बन जाती है। तो आज हम ये सबक पढ़ेंगे न्यूज़ एनालिसिस। Now first of all I am going to read the introduction. Many people believe that all that is printed on paper must be true and reliable. But we also come across bits of information or news items that do not match or do not tally with facts, our own experiences, ideas, etc. It is necessary to think well and carefully about what we read or hear before we form our opinion. Of course, you must do it with an open mind. So now I am here going to translate it in Urdu. Many people यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, बिलीव वो भरोसा करते हैं, दैट के ऑल दैट इज़ प्रिंटेड कि जो कुछ भी प्रिंट किया गया है, प्रिंट किया जाता है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है, ऑन पेपर यानी कि पेपर पे, मस्ट बी ट्रू वो सच ही होगा, सच होना ही चाहिए, एंड रिलिएबल, रिलिएबल यानी कि भरोसे वाला, जिसमें हकीकत से भरपूर, भरोसे वाला, भरोसेमंद हो। बट लेकिन वी ऑल्सो कम अक्रॉस, लेकिन हमें इसका भी सामना करना पड़ता है, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, न्यूज़ आइटम्स, दे डू नॉट मैच, वो मैच नहीं करते, और डू नॉट टैली विथ फैक्ट्स, और जो फैक्ट्स से टैली नहीं होते, ठीक है, और ओन एक्सपीरियंस, आइडियाज़ एट्सेट्रा, और हमारे खुद के जो एक्सपीरियंसेस है, आइडियाज़ है, उससे वो बिल्कुल भी मैच नहीं होते। इट इज़ नेसेसरी, और ये ज़रूरी है, टू थिंक सोचना, वेल अच्छा, एंड केयरफुली अच्छे से और ध्यान से सोचना ज़रूरी है, अबाउट वॉट वी रीड और हियर बिफोर वी फॉर्म आर ओपिनियन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये हमें सोचना ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अच्छे से केयरफुली, कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं, तो वो सुनने से पहले हम कोई भी अपना ओपिनियन फॉर्म करें। हम अपना ओपिनियन फॉर्म करने से पहले, ओपिनियन या हमारी राय कायम करने से पहले, हमें उस न्यूज़ के बारे में अच्छी तरह से सोचना है। ऑफ कोर्स, और बिल्कुल, यू मस्ट डू इट विद एन ओपन माइंड, और आपको ये बिल्कुल अपने ओपन माइंड से यानी खुले दिमाग से आपको ये सोचना है, सोचना पड़ेगा। नाउ सी बिलो, डू यू रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे, क्या आप रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? डू यू लिसन टू द न्यूज़ बुलेटिन्स ऑन रेडियो और टीवी, क्या आप टीवी पर और रेडियो पर न्यूज़ बुलेटिन्स, हेडलाइंस वगैरह पढ़ते हो? यू मे हैव सीन योर एल्डर्स और फ्रेंड्स रीडिंग न्यूज़ आइटम्स एंड डिस्कसिंग देम विथ फीलिंग, यू मे हैव सीन यानी कि आपने देखा होगा, आपके जो एल्डर्स हैं यानी बुज़ुर्ग जो बड़े हैं आपके घर के, और फ्रेंड्स आपके जो है वो रीडिंग न्यूज़ आइटम्स, वो न्यूज़ आइटम्स को पढ़ते हैं, एंड डिस्कसिंग दैम विथ फीलिंग, और बहुत ही जज्बात के साथ, फीलिंग रखते हुए वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ये खुशी की है या गम की न्यूज़ है, इस तरह से, सही है गलत है, इस तरह। डू यू थिंक अबाउट द न्यूज़ दैट यू रीड और हियर, क्या आप जो भी न्यूज़ सुनते हो या आप पढ़ते हो तो उसके बारे में क्या आप सोचते हो? इफ़ अ पीस ऑफ न्यूज़ मेक्स यू हैप्पी यू विल से इट इज़ गुड न्यूज़, अगर कोई न्यूज़ आपको, है ना, न्यूज़ का कोई हिस्सा अगर आपको खुश कर देता है तो आप कहोगे कि ये न्यूज़ अच्छी है। इफ़
इट मेक्स यू एंग्री और सैड, यू विल से इट इज़ बैड न्यूज़। और अगर ये आपको सैड बना देती है या गुस्सा दिला देती है तो आप कहोगे कि ये ख़राब न्यूज़ है, ये बुरी न्यूज़ है। यू मे फाइंड some news items interesting and some others uninteresting or even boring. You may find यानी कि आपको ऐसे भी हो सकता है, आपको ऐसा भी मिल सकता है कि कुछ न्यूज़ आइटम्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, इंटरेस्टिंग मिलेंगे, तो कुछ आपको अनइंटरेस्टिंग मिलेंगे और इवन बोरिंग, या तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी हो सकते हैं वो। यू मे ऑल्सो 1 minute. You may also have consider whether a piece of news is reliable or unreliable. आपको ये भी कंसीडर करना है, आपको खुद ही पता लगाना है, आपको कंसीडर करना है whether a piece of news is reliable or unreliable. जो न्यूज़ है वो रिलेबल है या अनरिलेबल, यानी हकीकत है, भरोसे के काबिल है या भरोसे के काबिल नहीं है। Many news items have phrases like according to our sources, authorities say that, an eyewitness account, etc. to convince the readers or interviewers that the news is reliable. तो यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे जो न्यूज़ आइटम्स में ऐसे फ्रेज़ होते हैं स्टार्ट में कि अकॉर्डिंग टू आर सोर्सेज, यानी हमारे सूत्रों के अनुसार, है ना, इस तरह से। यानी कि उसके बाद अथॉरिटीज़ से दैट, अथॉरिटीज़ यानी कि जिनको अथॉरिटी होती है, या कहेंगे हम जिनको मतलब जैसे कि पुलिस है, पुलिस को क्वेश्चन वगैरह करने की उनको हक है, आज़ादी है, उनको अथॉरिटी है ये कानूनन। तो जो अथॉरिटीज़ है वो कंट्रोल करते हैं मतलब चीज़ों को, तो अथॉरिटीज़ से दैट, वो कहते, अथॉरिटीज़ ने कहा है, इस तरह से कहेंगे। एन आई विटनेस अकाउंट, उसके बाद में आई विटनेस अकाउंट यानी कि जो भी इवेंट है या स्टोरी है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एन आई विटनेस, यानी कि आँखों देखा गया, विटनेस आँखों से देखा गया, यानी गवाह हम जिसे कहेंगे उसके मुताबिक। एट्सेट्रा टू कन्विंस, यानी कि लोगों को कन्विंस करने के लिए, राज़ी करने के लिए। द रीडर्स और व्यूवर्स, यानी कि रीडर्स जो पढ़ रहे हैं न्यूज़ उनको कन्विंस करने के लिए, या व्यूवर्स जो न्यूज़ देख रहे हैं टीवी पर वो व्यूवर्स है, उन्हें ये राज़ी करने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए, यकीन दिलाने के लिए दैट द न्यूज़ इज़ रिलिएबल, कि न्यूज़ हकीकत में है और भरोसे के काबिल है। तो इस तरह से ये फ्रेजेस डालते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, अथॉरिटीज से दैट, एन आई विटनेस अकाउंट, एट्सेट्रा। Or the reporter may simply say it is learned that, it has come to light that, etc. और रिपोर्टर फिर सिंपली इस तरह भी कहते हैं कि it is learned that, ऐसा समझा गया है, ऐसा सीखा गया है, सुना गया है, that dash and it has come to light that, और ये सामने आया है, ये बात रोशनी में आई है, ये बात सबके सामने आई है, etc. इस तरह से वगैरह वगैरह। Read the news items given in A, B, C and D. ओके आपको रीड करना है, यहाँ पर ए, बी, सी और डी में कुछ न्यूज़ आइटम्स दिए गए, वो रीड करना है। यू मे हैव हर्ड फ्रेजेस लाइक ब्रेकिंग न्यूज़, और आपने फ्रेजेस यानी कहावतें वगैरह, ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे कि सुना है, जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़, एट्सेट्रा। इन व्हाट अदर वेज कैन वी डिस्क्राइब अ पीस ऑफ न्यूज़, इस तरह से हम, और किस तरह से हम न्यूज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, शॉकिंग न्यूज़ है ना, दिल दहला देने वाली न्यूज़ हम जिसको कहेंगे, तूफ़ानी खबर, सनसनीखेज़ खबर, ये इस तरह से ये फ्रेजेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सजेस्ट सूटेबल एडजेक्टिव्स, इसके लिए सूटेबल एडजेक्टिव हमें इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया सनसनीखेज़ खबर, तूफ़ानी खबर, इस तरह से। देन फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 और 5 एंड डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन विथ ईच पीस ऑफ न्यूज़। फिर आपको क्या करना है कि ग्रुप बनाने हैं, 2 या 4 या 5 बच्चों के हम ग्रुप बनाएंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में जो ईच पीस ऑफ न्यूज़ के नीचे, यानी कि ए में जो भी न्यूज़ है उसमें क्या है, बी में जो न्यूज़ है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें ग्रुप से डिस्कस करना है। एनीवेज हम अभी कर नहीं सकते, बट हम लोग पढ़ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स दिए गए, वो एक बार रीड कर लेती हूँ। विथ फीलिंग इन अ वे दैट शोज़ हाउ दे फील अबाउट इट, एंग्री, हैप्पी, एट्सेट्रा। विथ फीलिंग यानी कि वो फीलिंग के साथ किस तरह के फीलिंग रखते हैं, गुस्से की है या
खुशी की फीलिंग है न्यूज़ पढ़ने के बाद। ऑथोरिटीज़ मीन्स पीपल हु आर इन कंट्रोल, यानी कि पीपल के कंट्रोल में जो चीज़ें होती है, जैसे कि पुलिस है, पुलिस को ही कंट्रोल होता है सवालात करने का। हमें कोई भी इंसान, अगर हम राह पे चल रहे रोड पर, तो हमें कोई भी खड़ा नहीं कर, मतलब कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकता है या हमें रुका नहीं सकता, लेकिन पुलिस को ये अथॉरिटी होती है कि वो हमें रुका कर सवाल कर सकता है, या कुछ भी अगर मिस्टेक हमसे हो जाती है क्रॉसिंग वगैरह में, तो वो हमें ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये उनको अथॉरिटी है। एन आई विटनेस मीन्स एन आई विटनेस इज समवन हु हैज़ सीन समथिंग विथ हिज हर ओन आइज़, विथ हिज और हर ओन आइज़। आई विटनेस यानी कि किसी ने अपनी आँखों से कुछ होते हुए, कुछ हैपन होते हुए, कुछ वाक़या होते हुए देखा है, उसे कहते हैं आई विटनेस, यानी कि आँखों देखा, गवाह। अकाउंट मीन्स रिपोर्ट और स्टोरी। उसके बाद में यू मे हैव हर्ड फ्रेजेस लाइक ब्रेकिंग न्यूज़ एट्सेट्रा। व्हाट अदर एडजेक्टिव्स टू पीपल यूज़ फॉर न्यूज़। तो ये आपने ब्रेकिंग न्यूज़ सुना है, और दूसरे और कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं लोग? ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ एंड धमाल न्यूज़, इस तरह से ये न्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम